दुख और कष्ट के बादल जीवन में मंडराते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि तरुण सागर के प्रवचन सुनने के बाद, सत्संग करने के बाद फिर कभी कष्टों के बादल नहीं आएंगे। दुख की बरसात नहीं होगी। कष्ट और दुख तो जब तक जीवन है तब तक रहेंगे। लेकिन मैं तुम्हें एक सत्संग का छाता दे रहा हूँ। जब कभी भी जीवन में दुख के बादल आए, कष्टों की बरसात हो तो इस छाते को लगा लेना। बारिश से बच जाओगे। विभीषण ने राम से कहा, प्रभु, रावण युद्ध के लिए मैदान में है। उसके पास रथ है, आपके पास तो रथ है नहीं, शरीर पर कोई कवच व पदत्राण तक नहीं है। फिर आप रावण को कैसे जीतोगे? मेरी आशंका यही है। राम ने कहा, विभीषण, तू रथ की बात करता है तो सुन, रावण के पास तो एक ही रथ है, हमारे पास तो दशरथ है, क्योंकि हम दशरथ के बेटे हैं। जीवन भी एक रथ है, इस रथ के सारथी बनिए। मैं पिछले 30 वर्षों से देश में घूम रहा हूँ। मुझे आज तक मंथरा नाम की महिला नहीं मिली, मगर मुझे लगता है कि वह हर घर में है। आप रामायण का पूरा अध्ययन कर लीजिए, उसमें मंथरा की मृत्यु के बाबत कहीं उल्लेख नहीं है। मतलब साफ है, मंथरा आज भी जिंदा है। परिवार में देवरानी जेठानी को लड़ा दे और खुश हो, वो मंथरा नहीं तो और कौन है। दो भाइयों के बीच नफरत पैदा कर दे, वो शकुनी नहीं तो और कौन है। मैं कहता हूं कि संग्राम तो होना ही चाहिए। लोगों ने मुझसे कहा, जैन मुनि होने के बावजूद भी आप हिंसा की वकालत करते हैं। मैंने कहा, मैं अहिंसा का अनुयायी हूं, चींटी मारना भी पाप समझता हूं। फिर हिंसा की वकालत कैसे कर सकता हूँ? दरअसल आप समझे नहीं। मैं कह रहा हूँ कि संग्राम तो होना ही चाहिए। इसका मतलब है कि संग्राम तो होना ही चाहिए। अगर संग्राम रहे तो फिर चिंता किस बात की? एक आदमी का डिब्बा खो गया। संत से कहा, परेशान हूँ, मेरा डिब्बा खो गया। संत ने कहा, कोई बात नहीं, मिल जाएगा। आखिर नहीं मिला। जब कभी भी सत्संग खत्म होता, वह संत के पास जाता और कहता, मेरा डिब्बा खो गया। संत भी परेशान हो गए। आखिर उन्होंने अपने एक भक्त से कहा, इसे नया डिब्बा लाकर दे दो। उसे नया डिब्बा दे दिया गया। अगले दिन फिर उसने कहा, महाराज, मेरा डिब्बा खो गया। उसे रोते देखकर संत ने पूछा, अब क्यों रो रहा है? उसने कहा, पहले वाला डिब्बा नहीं खोया होता तो आज मेरे पास 2 डिब्बे हो जाते। ऐसे आदमी को भला कौन समझा सकता है? लोगों में कैसी अज्ञानता है। वह धर्म के नाम देवी देवताओं के समक्ष पशुओं की बलि देते हैं। उनकी दलील होती है कि माता ने भी तो महिषासुर को मारा था। उन्हें ज्ञात होना चाहिए कि माता ने महिष नामक असुर को मारा था, और तुम महिष अर्थात भैंसे का वध कर रहे हो, बकरों को मार रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए इन बेजुबानों को मारते हुए। याद रखना, ये जानवर बेजुबान तो है लेकिन बेजान नहीं है। और ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने बच्चों का खून कर प्रसन्न होगी? एक डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में एक व्यक्ति के मगज की जांच कर रहा था। मगज बाहर निकालकर टेबल पर रखा था। जांच चल रही थी। इसी बीच खबर आई कि उन भाई को फलां स्टेट में मंत्रिमंडल में लिया गया है। इतना सुनते ही वो व्यक्ति उठा और भागा। डॉक्टर ने कहा, श्रीमान जी, मगज तो लेते जाइए। वह बोला, अब मगज की क्या जरूरत है? मेरा मानना है कि चाहे राजनीति हो या धर्म, हर जगह मगज की जरूरत है। भोजन है, जब तक वह थाली में है और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है तो वजन लगेगा, लेकिन वही भोजन यदि आप खा लेते हैं, पेट में डाल लेते हैं तो वजन नहीं लगता। ठीक इसी तरह ज्ञान को मस्तिष्क में ढोना नहीं है, बल्कि जीवन में उतारना है। इन प्रवचनों को ढोना नहीं है, बल्कि खा लेना है। पुस्तक से बोले वह पंडित और मस्तक से बोले वह मुनि। एक युवक ज्योतिषी के पास गया और बोला, महाराज, मेरे बाएं हाथ में खुजली हो रही है। ज्योतिषी ने कहा, भविष्य में आपके हाथ दौलत लगने वाली है। युवक फिर बोला, महाराज,
मेरे दाएं हाथ में भी खुजली हो रही है। अच्छा, इसका मतलब है तुम कोई लंबी यात्रा करने वाले हो। युवक ने कहा, महाराज, मेरे पैर के तलुवे में भी खुजली हो रही है। ज्योतिषी ने कहा, चल भाग यहाँ से, तुझे चर्म रोग हो गया है। आधी अधूरी बात से काम नहीं चलेगा। सच्चाई तक पहुँचने के लिए धैर्य रखना जरूरी है।